जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो में मिले जुले उपायों को लेकर के आपसे उपस्थित होने जा रहा हूं। कि जीवन में हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपाय या टोटके होते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मिले जुले टोटकों पर चर्चा करेंगे। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश भी होता है। विभिन्न प्रकार की विपत्तियों के निवारण के लिए शिव सूत्र के मंत्र उपाय करने से हम इस प्रकार से बच सकते हैं। भगवान शिव के डमरू से प्राप्त 14 सूत्रों को अर्थात शिव सूत्र मंत्र को एक श्वास में बोलने का अभ्यास करके इसकी एक माला प्रतिदिन जपनी चाहिए। इससे शनै शनै सिद्धि प्राप्त होने लगती है। शिव सूत्र मंत्र इस प्रकार से है। ई उण ऋण ऋण अणुंद ए औच हय वरट लण ण ण नम णम धण धश दड़ग दश खड़प ठश अत चव कपय षड सर हल। इस मंत्र के अन्य प्रयोग इस प्रकार से हैं। बिच्छू के काटने पर इस सूत्र से झाड़ने पर विष उतर जाता है। जिस व्यक्ति में प्रेत का प्रवेश आता है उस पर उपरोक्त सूत्रों से अभिमंत्रित जल के छींटे मारने पर प्रवेश छूट जाता है। और इन्हीं सूत्रों को भोजपत्र पर लिखकर गले में अथवा बाजू पर बांधने से प्रेत बाधा दूर होती है। ज्वर, तिजारी, चौथिया आदि में इन सूत्रों द्वारा झाड़ने फूंकने से तथा इन्हें पीपल के एक बड़े पत्ते पर लिखकर गले या हाथ पर बांधने से भी ज्वर उतर जाते हैं। मिर्गी होने पर भी इन सूत्रों से झाड़ना चाहिए तथा अभिमंत्रित जल प्रतिदिन पिलाना चाहिए। जिन जातक व जातिकों को शिव सूत्र के बारे में जानना हो वो हमसे व्यक्तिगत स्तर पर बात कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल में यह जानकारी और सावधानी रखनी चाहिए कि जो महिलाएं अपने हाथों से आटा गूंथकर और भोजन बनाकर परिजनों को खिलाती हैं, ऐसी महिलाएं अपने परिजनों की बुद्धि को कुंठित करती हैं। इससे उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है और वे डरपोक व दब्बू हो जाते हैं। इसलिए ऋतुकाल में अपने हाथों से भोजन बनाकर नहीं खिलाना चाहिए। इस दौरान मंदिर और अपने गुरु के पास भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही अपने पति और संतान को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति का किसी भी वस्तु या मनुष्य पर अच्छा प्रभाव नहीं देखा गया है। घर में कई ऐसी ज्ञानवर्धक और भाग्यवर्धक वस्तुएं होती है जिनका उपयोग करने पर अपने घर अथवा कार्यालय की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि कन्या के विवाह के बाद उसके विदा होने के समय एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी और पीला सिक्का डालकर उसके आगे फेंक दे। इससे उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जन्म कुंडली में सूर्य अस्त हो तो नौकरी, शिक्षा व व्यवसाय में व्यवधान एवं विवाह में देरी होती है। यदि घर में मांगलिक कार्यों में व्यवधान आते हों और व्यवसाय में संघर्ष अधिक करना पड़ता हो तो उपाय के तौर पर प्रति गुरुवार को एक हल्दी की गांठ अपने ऊपर 4 बार उसार कर शिवजी पर चढ़ाएं। कैसे शुभ करें? जन्म कुंडली का 12वां भाव। यदि जन्म कुंडली में 12 भाव अशुभ हो तो जीवन में कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि घर में धन तो आता है परंतु उनका अनावश्यक रूप से व्यय भी होने लगता है। इससे मिलने वाले कार्य तो कठिन होते ही हैं और मानसिक रूप से द्वंद्व भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बचत या पूंजी धीरे धीरे में ख़त्म होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली का 12वां घर बहुत बुरे परिणाम दे रहा है। इसके लिए उपाय यह है कि घर में हरे नीले कपड़े, चद्दर आदि नहीं होने चाहिए। 100 मिट्टी की गोलियां बनाकर एक रोज़ मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी गोली टूटे नहीं। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। यदि इन उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो वह जातक हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः जय श्री गणेश।